ये कहानी है भोपाल की। भोपाल में एक होटल है। उस होटल में एक कमरा है, कमरा नंबर 303। कहते हैं इस कमरे में जो आके रहता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आखिर कैसे बन गया ये कमरा भूतहा, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं S2 मोटिवेशन स्टोरी। मैं हूं आपका दोस्त सागर। ऐसी भूतहा कहानी को देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। कहते हैं इस होटल से पहले यहाँ एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर था 303। इस घर में 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन जब ये सब बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे तब कुछ चोर इनके घर में चोरी करने घुस गए। लेकिन चोरों द्वारा आवाज़ होने पर ये सब उठ गए। लेकिन चोरों ने इन सब को एक एक करके मार डाला। ये सब तो मर गए, लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इन सब की आत्मा इस घर में कैद हो गई। काफ़ी समय तक तो यह घर सुनसान पड़ा रहा, लेकिन कुछ साल बाद इसे किसी बिल्डर ने खरीद लिया और यहाँ एक होटल बना दिया। इस होटल में एक कमरे का नंबर था 303, जो कि उस घर का नंबर था जिसमें सभी लोगों का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन होटल के इस कमरे में राहुल और उसके परिवार रहने आए। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और उसका छोटा सा बच्चा राजा। वो लोग 5 दिनों के लिए होटल में आए थे। लगभग 2 या 3 दिनों तक सब ठीक चला। उसके बाद उन लोगों को इस कमरे की सच्चाई पता चली। रात के 1 बजे होंगे। आशा को बहुत ही प्यास लगी थी तो वो पानी के लिए किचन में गई। आशा जब किचन से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा बेड पर नहीं था, बल्कि बालकनी के दीवार के ऊपर खड़ा था, वो भी बिना किसी सहारे के। आशा एकदम से चिल्लाई, राजा! तभी अचानक से राहुल की आंखें खुल गई। वो भाग कर आया। वो देखता है उसका बेटा राजा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने के लिए तैयार है। दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वो राजा को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहुल राजा की ओर धीरे धीरे बढ़ा और उसे एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो उसे डांट रहे थे, लेकिन राजा उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था, क्योंकि राजा नहीं बल्कि किसी प्रेत की आत्मा थी जो उससे वो काम करवा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ और राजा को फिर से कूदने से बचा लिया गया। अब आशा को लगा कुछ बात तो है। फिर उन्होंने होटल के कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि यह फ्लैट तो भूतिया है और जो काम राजा कर रहा है वो काम वो नहीं बल्कि उससे करवाया जा रहा है। जब राहुल और आशा बहुत डर गए तब वह एक साधु बाबा के पास गए और उन्होंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो साधु बाबा ने कहा, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो इस होटल को तुरंत छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बच पाएगा और तुम्हें भी बहुत बड़ी
हानि हो सकती है। अगले ही दिन राहुल और आशा इस होटल को छोड़ के किसी दूसरे होटल में चले गए। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।